प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि संतान अगर आपको बाधा आ रही है, जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति खराब है, संतान नहीं हो रहा है, गर्भ नष्ट होता जा रहा है, तो क्या आप उपाय करें। लोगों का फोन आता है, कमेंट आता है कि संतान सफलता का क्या उपाय बताइए आप। तो हम इसी को लेकर एक वीडियो सोचे बनाएं और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करें और ये उपाय आप करें तो आपको सफलता मिले। अगर आपको संतान में सफलता आ रही है तो आपको हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। हरा पेड़ नहीं काटें, जिसमें पीपल, बरगद, आम, इसका तो कदाप पेड़ नहीं काटना चाहिए। हरा पेड़ काटने से संतान का नाश होता है और अगले जन्म में संतान की दिक्कत आती है, इस जन्म में भी दिक्कत आती है। और आपको संतान की अगर दिक्कत आ रही है, जन्मपत्री में बृहस्पति पंचमेश की स्थिति खराब है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को चांदी की एक बांसुरी चढ़ाएं। उस बांसुरी में ओम, अगर चांदी की है चढ़ा दें, अगर लकड़ी की बांसुरी लेते हैं तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके जिस घर में आप सोते हैं उसके ईशान कोण में कहीं कोने में रख दीजिए और एक बांसुरी चांदी की भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दीजिए, तो संतान में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी। संतान में अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं कि अगर आपको संतान में दिक्कत आ रही है तो आप संतान गोपाल का जप करें। संतान गोपाल का अगर प्रतिदिन 11 माला जप करें, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण से अगर 1.25 लाख जप कराते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक पाठ लक्ष्मी नारायण हृदय स्रोत का अगर करिए तो उससे भी संतान में सफलता मिलती है। आपको संतान में अगर दिक्कत आ रही है तो प्रदोष का व्रत करना चाहिए और उस दिन जिस दिन प्रदोष का व्रत करें दूध का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु पुख्य नक्षत्र में हल्दी की गांठ, जो हल्दी की जड़ होती है, उसकी गांठ कपड़े में बांध करके अपने भुजाओं बाजू में बांधें तो उससे भी संतान में सफलता मिलती है। शनि की वजह से, मंगल केतु की वजह से संतान में बाधा आती है तो मंगल, शनि और केतु का उपाय करना चाहिए। मंगल, शनि, केतु का वैदिक मंत्र का जप करें, इनका दान दें। और हमारे वीडियो में बहुत सारे ग्रहों के दान के उपाय सब डाले गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि किन ग्रहों का क्या दान और क्या उपाय करना चाहिए। मिट्टी का घड़ा जहां बनाई जाती है, जो कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, आप वहां जाइए। जो मिट्टी का घड़ा बनाते समय एक धागा होता है, उससे काटते हैं मिट्टी, उस धागे से। वैसे तो लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर किसी तरह अन्य बिना या प्रार्थना करने के बाद वह धागा आपको मिल जाए तो उसको ले आइए घर पे और किसी धो करके और किसी गिलास में डाल दीजिए और रात भर वह किसी गिलास में रहे। उसमें सुबह उठ करके उस गिलास का पानी आधा पति और आधा पत्नी अगर पी ले, ऐसा 7 मंगलवार अगर करते हैं, धागा एक ही हो, उसको फिर रख दीजिए, फिर अगले मंगलवार को करिए। इसी तरह 7 मंगलवार अगर आप करते हैं तो आपको संतान में सफलता मिलेगी। या मंगलवार को नहीं अगर करते तो बृहस्पतिवार को आप कर सकते हैं, तो भी आपको संतान में सफलता मिलेगी। आप जिस समय लेडीज पीरियड हो, जिस लेडीज पीरियड चल रहा हो, उससे अगर यह उपाय किए हैं धागे वाला, तो जब लेडीज पीरियड हो उससे 6, 8, 10, 12, 14 और 16वें दिन अगर आप पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको निश्चित ही संतान, पुत्र की प्राप्ति या संतान में सफलता मिलेगा। अब आगे हम आपको और उपाय बताते हैं। अगर आपको संतान में कोई दिक्कत आ रही है, बार बार गर्भ नष्ट हो रहा है या संतान में बहुत सारे उपाय आपने किया लेकिन संतान नहीं हो रहा है, तो आप भगवान शिव का 11 सोमवार या 11 त्रयोदशी को नमक चमक से रुद्राभिषेक करिए दूध से। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तुलसी के पत्ते के बीज प्रतिदिन, तुलसी का जो पत्ता होता है यानी तुलसी के बीज होता है, उसको प्रतिदिन 40 दिन तक खाएं तो भी आपको संतान में सफलता मिलेगी। हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो भी आपको संतान में सफलता मिलेगी। अगर संतान में दिक्कत आ रही है तो केले की पूजा करें। चने की दाल, गुड़, केसर, हल्दी, केला, वस्त्र, शहद 7 या 21 बृहस्पतिवार को मंदिर में दान करें तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी। पूजा स्थल या घर में बाल कृष्ण का फोटो या तस्वीर या मूर्ति रखें और डेली देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा करें और संतान गोपाल का जप करें उनके सामने, तो आपको भी संतान में सफलता मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं
कि कौन सा ऐसा जन्मपत्री में दोष होता है जो संतान में बाधा आती है। अगर आपके जन्मपत्री में सर्प श्राप, पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष, चंडाल दोष, ब्रह्म श्राप, प्रेत श्राप और ग्रहण दोष है, तो आपको संतान में बाधा आएगी। इसका विधिवत उपाय करना चाहिए। अगर सर्प श्राप है तो सूर्य की पूजा करें, अगर पितृदोष है तो त्रिपिंडी श्राद्ध करें, और मातृदोष है तो चंद्रमा और मंगल का उपाय करें, और भातृदोष है तो मंगल राहु का उपाय करें, और चंडाल दोष है जब आपकी पत्री में राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं तो चंडाल योग है तो इसका उपाय करें, और ब्रह्म श्राप है तो गुरु यानी ब्राह्मणों का पूजा करें और नारायण की पूजा करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। अगर पत्नी श्राप है, सप्तम में सभी पाप ग्रह बैठे हैं, तो आप जो है इन ग्रहों का उपाय करें और कन्याओं की पूजा करें, तो उससे आपको पुत्र का योग बनेगा। और अगर प्रेत श्राप है, पित्त की वजह से आपको अगर संतान नहीं हो रहा है, तो सूर्य नवम भाव में अगर है तो उससे जो है बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अगर ग्रह दोष विशेष रूप से बुध शुक्र दोष आ रहे हैं तो उसमें संतान गोपाल और नारायण स्रोत का पाठ करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और कुछ जानने के लिए आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।